जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 में आ रही है, मुख्य रूप से दोस्तों यह पीट बुक निकाला गया है और यह दोस्तों इसमें टोटल बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वह पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। टोटल 30 प्रैक्टिस है, तो 30 को हम लोग देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पेपर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले टोटल आपका 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, इसलिए वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो देखिए दोस्तों मोहिनीअट्टम है आपका जो कि केरल राज्य की। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल राज्य की है, याद रखना है। और कथकली भी पूछता तो भी दोस्तों आपका केरल का हो जाता। यहीं भी आपसे भारतनाट्यम पूछेगा तो भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, याद रखना है। फिर दोस्तों फिर सतरिया नृत्य पूछता तो असम का हो जाता। उड़ीसी कहता तो दोस्तों उड़ीसा का हो जाता। केवल कथक कहेगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, याद रखना है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा दोस्तों आपका बिहार में देखने के लिए मिल जाएगा, बिहार में, जो कि दोस्तों सासाराम में है। नेक्स्ट है कि स्तंभ का मिलान करना है झारखंड। झारखंड में दोस्तों कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, तो कर्मा, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों चैत्रौल मनाया जाता है। तेलंगाना में दोस्तों याद रखना है बथुकम्मा। और पंजाब में दोस्तों लोहरी उत्सव। ये सभी उत्सव दोस्तों याद रखना है, ये सभी आपका कहाँ में बताए हैं। झारखंड कर्मा में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चैत्रौल, तेलंगाना में बथुकम्मा और पंजाब में लोहरी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, यानी कि 1 2 4 3। 1 2 4 3 देखिए दोस्तों 1 2 4 3 ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो आपका 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में किया गया है, याद रखना है 1885 में। नेक्स्ट है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम में उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों ये डब्लू है दोस्तों, ये डब्लू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है। तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दोस्तों ITCZ जो है यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है ITCZ, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद है राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ उदारीकरण का अपनाया गया था। तो दोस्तों उदारीकरण को कब अपनाया गया था, तो 1991 में। 1991 में तो उस समय दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, याद रखना है। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो मीर कासिम का नाम दोस्तों इसमें बक्सर के युद्ध से संबंधित है, याद रखना है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में दोस्तों मीर कासिम उसमें शामिल थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता के द्वारा संचित धन का आय वेग यह किसके बराबर होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन दोस्तों आय वेग 0 के बराबर होता है, याद रखिएगा। आय का वेग दोस्तों 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा में क्या परिवर्तन होगा। तो राजकोषीय घाटा में दोस्तों परिवर्तन होगा जो कि 100% बढ़ जाएगा। 100% दोस्तों आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस में धारा के प्रवाह के विरोध को शक्ति न्यूनतम है। तो धारा की प्रवाह को दोस्तों विरोध की शक्ति न्यूनतम होता है एक सुचालक में, याद रखना है, एक सुचालक में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा है। तो सबसे अधिक दोस्तों वांछनीय गुण कौन सा हो जाएगा, तो देखिए निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालक होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता होना चाहिए। नेक्स्ट पाते हैं कि कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपने चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय n सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी। क्या दोस्तों याद रखिएगा समानांतर श्रेणी में।
समानांतर दोस्तों श्रेणी में याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 14 है कि एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडल की तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो इस पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर दोस्तों याद रखना है कि यह प्रेरित विभवांतर घटेगा। प्रेरित विभवांतर दोस्तों घटेगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगा तो जी का मान भूमध्य रेखा पर दोस्तों बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 है कि फरवरी 2025 में आयोजित एक्वेरी नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल है? तो यह दोस्तों भारत और मालदीव के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी 2025 तक अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी 89 हो चुका है 2025 में दोस्तों, 89, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 89। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो विश्व शांति बुद्ध विहार का दोस्तों उद्घाटन कहाँ में किया है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व का दोस्तों सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश आपका ईरान हो जाएगा, ईरान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि ईपी सेंटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अधिक केंद्र। अधिक केंद्र याद रखना है। और भूकंप का दोस्तों उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का अध्ययन आपसे पूछेगा तो सिस्मोलॉजी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन गर्म जलधाराएं हैं? तो गर्म जलधाराएं दोस्तों अल नीनो के जो जलधाराएं दोस्तों यह गर्म है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम्बोल्ट, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ये तीनों धाराएं दोस्तों आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों जो अल नीनो या ला नीनो यह विश्वतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र में दोस्तों उत्पन्न वाला आपका है जलधारा है, अल नीनो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो चावल उत्पादन में दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा चीन है विश्व में प्रथम स्थान। चावल उत्पादन में दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान चीन है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो शुक्र ग्रह के दोस्तों जो घूर्णन की दिशा है वह पूरब से पश्चिम है। शुक्र ग्रह को याद रखना है, शुक्र ग्रह को, जो कि दोस्तों पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र को माना जाता है। भोर का तारा भी कहिए तो शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। एक दोस्तों क्षुद्र ग्रह पूछता आपसे, तो क्षुद्र ग्रह याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में दोस्तों क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो देखिए दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो दोस्तों चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण लगेगा दोस्तों जब चंद्रमा बीच में आएगा, तो याद रखिएगा। और यही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तब दोस्तों चंद्र ग्रहण लगेगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन 25 है कि काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो बताइए दोस्तों काला पानी कहाँ है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में अवस्थित है। काला पानी याद रखना है, काला पानी दोस्तों उत्तराखंड में अवस्थित है, जो कि नेपाल सरकार ने अपने नक्शा में उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पुधारा और लिपुलेख का दोस्तों अपना क्षेत्र का दावा माना है, जिसके चलते यह विवादित क्षेत्र है काला पानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों लखनऊ से किए थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल दोस्तों याद रखना है। कुंवर सिंह दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से, रानी की लक्ष्मीबाई दोस्तों झांसी से किए थे। नेक्स्ट है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात था या कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों कहाँ में किया गया है? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत तक दोस्तों वास्को डिगामा किया था, वास्को डिगामा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैसों में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है? तो गैसों में दोस्तों ध्वनि अनुदैर्घ्य रंग के, अनुदैर्घ्य दोस्तों तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परावर्तित किरण पर दोस्तों कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस हो जाएगा। याद रखना है, कोण दोस्तों आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो चांदी और सोना का दोस्तों जो धातु है यह मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और चांदी के सिक्का का दोस्तों मौर्य काल में पौन कहा जाता था। और सोना के सिक्का की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया था यूनानियों के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं, चांदी और सोना का सिक्का। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो दे रहा है दोस्तों कि अर्जेंटाइट Na3AI6, यह गलत है दोस्तों। अर्जेंटाइट का सूत्र होता है Ag2S, Ag2S होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों दो परमाणुओं को समस्थानिक तब हम लोग कहेंगे जब उसका परमाणु क्रमांक समान होगा, परंतु दोस्तों द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समस्थानिक का यह दोस्तों आपका सूत्र हो गया। चलिए सॉरी परिभाषा हो गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष जो घोषित किया दोस्तों 2024 को, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष दोस्तों 2023 को, बाजरा वर्ष 2023 को किया गया था। देखिए 2027 को दोस्तों घोषित किया है टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो दोस्तों यह गुलमोहर ने जीता है, गुलमोहर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों, गुलमोहर के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गया है। तो हाल ही में दोस्तों इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल दोस्तों जो कि 49 वर्ष के उम्र में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत दोस्तों रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा दोस्तों। और यह आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल को 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थे। तो लोकसभा के दोस्तों प्रथम महिला महासचिव आपसे पूछेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। लोकसभा के दोस्तों प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट पाते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक दोस्तों श्री श्री रविशंकर थे, श्री श्री रविशंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो बताइए दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम दोस्तों पंपास है, याद रखिएगा। पंपास आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। डाउन्स की बात किया दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की घास भूमिका है। वहीं वेल्ड का बात किया तो यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में घास की भूमिका है। फिर दोस्तों प्रेरी, तो जो कि अमेरिका और कनाडा के घास की भूमि का नाम है प्रेरी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। तो वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किए थे BKRB राव, BKRB राव दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देश में के बीच समझौता हुआ है। तो भारत और चीन के बीच में हुआ है पंचशील समझौता दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुआ है 29 अप्रैल 1954 को, याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को। और उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जो कि हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में किया था। तो औरंगजेब के द्वारा जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे दोस्तों गुरु तेग बहादुर, इनको हत्या कर दिया गया था दोस्तों औरंगजेब के द्वारा, याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें क्रम के गुरु थे उनको दोस्तों जहांगीर के द्वारा हत्या किया गया था, जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में किसने किया था। तो 1921 ईस्वी में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा। और एक और व्यक्ति का नाम आता है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि काकोरी डकैती घटना जो कि 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे। तो काकोरी डकैती घटना दोस्तों जो कि 9 अगस्त 1925 को, जिसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहौरी थे और अशफाक उल्ला खां थे और दोस्तों रोशन लाल थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए, हम केवल राम प्रसाद बिस्मिल है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों को निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो भाग 4 में दोस्तों कौन सा सूचीबद्ध है बताइए।
देखिए पहला दोस्तों कि समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद दोस्तों 39 में इसकी चर्चा की गई है, 39 के डी में। और समान नागरिक संहिता जो ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। तो छोटे परिवार का मानदंड नहीं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में चर्चा की गई है। तो केवल दोस्तों पहला और दूसरा कथन आपका सही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है दोस्तों, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है कि लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। तो इसी के बारे में पूछा दोस्तों कि कौन सा कथन आपका सही है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण के कारण है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण, हाँ ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे यही दो दोस्तों केवल सही होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आप सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण नहीं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन के कारण नहीं होगा, यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, हाँ ये हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण, नहीं ये भी नहीं होता, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3 आपका राइट है। नेक्स्ट है कि एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो X की दोस्तों पहचान करना है। तो ये दोस्तों X की जो हम लोग पहचान करेंगे, या क्या आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों जो X के रूप में आपका आएगा, या दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं पर जाने पर धात्विक गुण का मान घटता है। धात्विक गुण का दोस्तों मान घटता है, याद रखिएगा, धात्विक गुण का मान घटता है। यहीं पर दोस्तों कहा था अगर वर्ग में दोस्तों बाएं से दाएं जाते हैं तो वहां पर भी दोस्तों क्या होता है, तो वर्ग में दोस्तों, अच्छा आवर्त सारणी में पूछ रहा है दोस्तों, तो आवर्त सारणी में घटता है क्या, तो यह दोस्तों धात्विक गुण पूछ रहा था। लेकिन दोस्तों यही वर्ग में कहता तो वर्ग में आपका बढ़ता हो जाता, वर्ग में दोस्तों बढ़ता। नेक्स्ट है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ दोस्तों हिपेरिन है, याद रखिएगा कौन सा है, तो हिपेरिन याद रखना है। और फाइब्रिनोजन क्या दोस्तों, तो आपका एक प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। नेक्स्ट बात है कि मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है, बताइए ऑक्सी विघटन दोस्तों कहाँ पे होता है। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको, ऑक्सी विघटन कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट बात है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नाटो के महासचिव के पद पर जो है दोस्तों मार्क रूटे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों, मार्क रूटे हैं। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 53 है कि जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है। तो जापान के द्वारा लकड़ी के बनाया गया उपग्रह का नाम दोस्तों लिग्रोसैट है, याद रखिएगा लिग्रोसैट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लिग्रोसैट। नेक्स्ट है कि कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियां को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है। तो या दोस्तों याद रखिएगा 7 प्रकार के, कितने प्रकार के, तो 7 प्रकार के। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है। तो किसी राज्य के विधानसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्य कहेगा तो 500 और न्यूनतम कहेगा दोस्तों तो 60, न्यूनतम कहेगा तो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों मत्स्य उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य है, याद रखिएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट है कि एशियाई खेलों का प्रारंभ वर्ष में हुआ था। तो एशियाई खेलों का दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1951 में, 1951 में दोस्तों याद रखना है। और प्रथम एशियाई खेल जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, प्रथम एशियाई खेल दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो शाहजहां का दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र जो कि दारा सिकोह थे या कादरिया के थे दोस्तों, याद रखना है कादरिया सूफी सिलसिले के अनुयायी थे। नेक्स्ट है कि फैजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था। तो फैजी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जो कि 1838 से 1857 ईस्वी तक चला है और इसके हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था बंगाल में, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है कि पुस्तक पर्विटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किनकी पुस्तक है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और ये 1825 से 1917 तक दोस्तों इनका कार्यकाल के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और यह पुस्तक दोस्तों 1909 में प्रकाशित हुआ था, पर्विटी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। नेक्स्ट है कि किस भारतीय पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था।
तो बांग्लादेश दोस्तों दिसंबर 1971 में, दिसंबर 1971 में स्थापित हुआ था, याद रखना है दिसंबर 1971 में, जो कि 3 दिसंबर 1971 का दोस्तों युद्ध का शुरुआत हुआ था। तो दिसंबर 1971 आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अंत्योदय कार्यक्रम दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान में, सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों का सीटों का उचित अवरोही क्रम में बताना है। तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों आपका सही है, बताइए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, उसके बाद दोस्तों बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों संशोधन। तो देखिए संशोधन दोस्तों लोकसभा के द्वारा भी प्रारंभ किया जा सकता है और राज्यसभा प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप डी लगा सकते हैं, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों के द्वारा दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, 65 है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में दोस्तों पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो लार ग्रंथि, नहीं लार तो नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन के अच्छा नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। लार ग्रंथि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए अंतःस्रावी अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य के दोस्तों लार की बात की जाए तो लार में दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक होता है दोस्तों पैरोटिड होता है, सब मैक्सिलरी होता है और सब बाइलिंगुअल होता है, सब बाइलिंगुअल होता है, जिसको दोस्तों देखिए कर्ण पूर्ण ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। यह ग्रंथि दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में किसके समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? तो दोस्तों डाइटम समूह का, डाइटम समूह का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डाइटम समूह का। नेक्स्ट है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो अंडे में दोस्तों जो विटामिन सी है यह लगभग नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट पाते हैं कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? रेखित और अरेखित पेशी में दोस्तों कोशिकाओं में जो अंतर है वो याद रखना है कि अरेखित पेशी को ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशी को दोस्तों अपनी इच्छा से संकुचन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा 70वां क्रम के बोल रहा है दोस्तों, तो मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है? तो देखिए दोस्तों फोर्ट विलियम को नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है, और यह दोस्तों विजय दुर्ग कहाँ, यानी कि फोर्ट विलियम कहाँ में था? तो यह दोस्तों कोलकाता में अवस्थित है, कोलकाता में। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो व्लादिमीर जेलेंस्की थे, व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों याद रखना है, जो कि यूक्रेन के आपको राष्ट्रपति के रूप में थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ साथ भूमि सीमा नहीं है? अच्छा मृत सागर के साथ साथ दोस्तों भूमि सीमा नहीं है, याद रखिएगा। देखिए मृत सागर के साथ साथ लेबनान के दोस्तों भूमि सीमा नहीं मिलता है, लेबनान के साथ, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम का है दोस्तों तो शनि ग्रह का, सबसे कम आपका शनि ग्रह का है। नेक्स्ट है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा दोस्तों म्यांमार में अवस्थित है, म्यांमार में। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा दोस्तों तब जाके इल्तुतमिश हो जाता। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम यूरोपियन दोस्तों जॉर्ज यूले था, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और जॉर्ज यूले दोस्तों 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों देखिए गांधी जी के द्वारा आंदोलन का सही कालक्रम देखना है। जिसमें सबसे पहले दोस्तों देखिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किए थे, और उसके बाद दोस्तों फिर हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में किया गया है। फिर दोस्तों खेरा आंदोलन जो कि भी 1918 में किया गया है, लेकिन खेरा आंदोलन से पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद दोस्तों रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर आपका 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा सकते हैं, ए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1 दोस्तों ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 दोस्तों मुकदमे तथा कार्यवाही से, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। क्वेश्चन 79 है कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद का पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य के द्वारा, चाहे दोस्तों मनोनीत हो चाहे दोस्तों वह निर्वाचित हो, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। क्या दोस्तों उदारीकरण पर भी, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर, यानी कि तीनों पर दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि ग्लूकागॉन के अतिस्राव से होने वाला रोग कौन सा है। तो ग्लूकागॉन से दोस्तों स्राव से होने वाला जो अतिस्रवण से जो रोग होता है यह ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित का आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बताइए दोस्तों, देखिए धान सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों, धान क्योंकि धान को दोस्तों टीढ़ा खाता है, और टीढ़ा का दोस्तों बताइए टीढ़ा को कोई खाता है तो मेढक खाता है, टीढ़ा को मेढक, और मेढक को दोस्तों सांप खाता है, और सांप को दोस्तों गरुड़ खाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, 3, 5, 1, 4, 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्र की दोस्तों अगुणित संख्या क्या पाई जाती है। तो दोस्तों अमीबा में पाया जाता है, याद रखना है। गुणसूत्र की जो अगुणित संख्या पाया जाता है वह अमीबा में। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखना, पुरुष का एकल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों आपका जैनिक सिनर के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, जैनिक सिनर के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किससे किया गया है बताइए। तो दोस्तों याद रखना है आपका निमहांस को दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा निमहांस को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो संविधान संग्रहालय का दोस्तों जो उद्घाटन किया गया है वो हरियाणा में किया गया है, हरियाणा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहले औद्योगिकी नीति जारी हुई थी। तो भारत की पहले औद्योगिकी नीति दोस्तों 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को जारी हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। तो रेल बजट को दोस्तों आम बजट में वर्ष 2017 में, रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिलाया गया है, याद रखना 2017 में। नेक्स्ट पाते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए दोस्तों कोटों का प्रयोग करना है। सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग का संबंध दोस्तों केंद्र राज्य के बीच के संबंध से है, केंद्र और राज्य के बीच से संबंध से है। फिर सी रंगराजन समिति हो जाएगा जो कि गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की अपेक्षा करने से। फिर दोस्तों पारेख समिति। तो पारेख समिति हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। और नरसिम्हम समिति हो जाएंगे बैंकिंग सुधार से। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3, 1, 2, 4। तो देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल हुआ है। तब विश्व व्यापार संगठन में दोस्तों भारत जो शामिल हुआ है वह 1995 में शामिल हुआ है। 1995 में याद रखना है, WTO जिसको बोला जाता है दोस्तों, WTO, और इसकी स्थापना 1995 में किया गया था, 1995 में। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है। तो दोस्तों जैनुल आबुद्दीन, सुल्तान जैनुल आबुद्दीन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 93 है, मैथ है। तो 93 जब बनाइएगा दोस्तों तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, 8.7 आएगा। फिर 94 को जब दोस्तों बनाइएगा तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि 6.3/7, यानी कि दोस्तों 45/7 आंसर आ जाएगा, घंटा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन 95 है। जब 95 दोस्तों आप लोग बनाएगा तो ऑप्शन सी आ जाएगा 8704, 8704 आएगा दोस्तों। जब इसको बनाएगा 8704 आ जाएगा 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 96 जब बनाइएगा दोस्तों तो 96 का दोस्तों ऑप्शन बी आएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि ऊंचाई 2 से, अच्छा ये भी दोस्तों मैथ ही है तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, 121 सेंटीमीटर आ जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 98, जब 98 बनाएगा दोस्तों तो ऑप्शन सी आ जाएगा। और 99 दोस्तों यदि आप बनाते हैं तो 99 का दोस्तों ऑप्शन डी आएगा। फिर दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कि किसी बात पर बार बार जोर देना, मतलब दोस्तों आग्रह करना हो जाएगा। किसी बात पर जोर देना यानी बार बार जोर देना दोस्तों, मतलब आपसे आग्रह कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यही दोस्तों क्वेश्चन से यानी कि सेट नंबर 4 आपका समाप्त हो गया। PDF के लिए दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।